लेकिन उस पेड़ पर कोई रहता था पहले से भी और उस पर उसका अधिकार था, पर मेरी मजबूरी मुझे काटना पड़ा। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने अर्जित किया उस खेत से, जो मैंने अर्जित किया इस प्रकृति से, मुझे इस प्रकृति के बाकी जीवों को वापस लौटाना भी है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी को हम कहते हैं बलिवैश्व देव यज्ञ। इसी को हम देव यज्ञ के नाम से भी जानते हैं कि जितना हम ले रहे हैं ना, जितना हम उठा रहे हैं इस प्रकृति से, उतना हिस्सा वापस देना बनता है। सारा का सारा मेरा नहीं है, ये निकालना पड़ेगा ये हिस्सा। एक किसान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। हरियाणा की भूमि है, किसान लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके खेत में से 10 क्विंटल अनाज निकला, पैदा हुआ, और वो 10 का 10 अगर मैंने बेच दिया, तो किसान से मूर्ख, मुझसे मूर्ख कोई नहीं है। और किसान कभी मूर्ख नहीं होता। शायद ईंधन नवम का भाव किसान हमसे अच्छा समझते होंगे। उसे पता है कि अगले साल फिर से खेत को कुछ अनाज वापस भी करना है, और वो कुछ अनाज पहले से ही अलग निकाल कर रख देता है। ये अच्छी गुणवत्ता का अनाज है, इसे अलग रख दिया जाएगा, क्योंकि अगले साल फिर से वो ऋतु आएगी, मौसम आएगा, फिर से हम उसे लौटाएंगे, फिर से खेत लहलहाएंगे। तो ये जो अलग निकाला ना, अगर 9 क्विंटल में से आधा क्विंटल अलग निकाल दिया गया है, कोई पूछने के लिए आए इस बार कितना अनाज हुआ, मुझे खरीदना है, कितना बेच पाओगे, तो कितना बेच पाएगा वो? उसे बेचने का अधिकार कितने का है? अगर 10 में से आधा क्विंटल उसे खेत में दोबारा डालना है तो कितना? 9.5। और अगर उसने बोल दिया जी इस बार तो 10 क्विंटल की पैदावार हुई है, 10 क्विंटल बेच देंगे, गलत। उस आधा क्विंटल को खेत के लिए निकाल देना ही इदम नमः। लेकिन अभी ठहरिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जो संस्थाएं चाहे अनचाहे, हमें पता भी नहीं चलता कि समाज किस तरह से हमें बचाता है। हम सड़क पर चल रहे होते हैं, दुर्घटना हो जाती है, 2 लोग आते हैं, रुकते हैं, सहायता करते हैं, चले जाते हैं। हम अकेले फंसे होते हैं, पानी नहीं होता है, एक व्यक्ति आता है, अपने हिस्से का पानी देता है, सहायता करके चला जाता है। समाज में एक संस्था है, जैसे आपकी ये संस्था है, चाहे अनचाहे आप यहां आकर के बैठे, कोई अच्छी बात सुनने को मिली, शायद आप किसी परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे, मन को शांति मिली, घर जाकर के आप आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। शायद कल की किसी बात पर आप बहुत परेशान हो, लेकिन मजबूरी थी कि यहां आकर के कह रखा है यज्ञ में आहुति तो डालनी ही है, चलना है, आहुति डाली, मन को अच्छा लगा, 2 बात सुनी, मन को अच्छा लगा, और कल की जो परेशानी थी वो दूर हो गई। चाहे अनचाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हमें बहुत सहयोग देती, क्या उनका हिस्सा भी निकलना बाकी नहीं है? अभी उनका हिस्सा भी निकलना है। अगर कोई संस्था मांगने आए तो वो दिया जाएगा उसे, वो भी अलग निकालना है, और अलग निकालते समय मन का भाव इदम नमः, ये भी मेरा नहीं था। अपना मानना ही, अपना मानना तो बहुत देर के बाद शुरू होगा। फिर आएगी प्रकृति के प्राणी, इनके लिए भी थोड़े से दाने निकालने हैं। अच्छा, पता नहीं आपके यहां भी होता होगा, निश्चित रूप से जरूर उत्तर प्रदेश में भी होता है, और हमारे डॉक्टर वेदपाल जी तो जानते होंगे। हमारे यहाँ जब वो खेत कटते हैं गेहूं के, तो एक कोना छोड़ दिया जाता है, शायद उसको चिड़िया छोड़ना बोलते हैं अजय जी, हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं चिड़िया छोड़ना। एक छोटा सा हिस्सा खेत में खड़ा छोड़ दिया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, खेत का एक कोना, पूरा गेहूं की फसल काट ली, और एक कोना काटते काटते जब अंतिम खेत कट रहा है तो वो छोड़ दिया जाता है खड़ा यूं, तो उसका नाम दिया जाता है ऐसे चिड़िया छोड़ना। मतलब ये खेत का जो हिस्सा है, ये कुछ दिनों तक, 1 आध महीने के लिए खेत ऐसा ही रहेगा, इसके 2-2 दाने फूट फूट करके गिरते रहेंगे, चिड़िया आती रहेगी, खाती रहेगी, इदम नमः, ये मेरा था ही नहीं। पर आज परिदृश्य बदल रहा है, आज स्थितियां बदल रही हैं। आज देखिए हर चीज पूरी की पूरी बटोरने की इच्छा है, पूरी की पूरी, किस तरह से सारा का सारा दोहन किया जाए और लौटाया ना जाए रत्ती भर भी। और इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि हम जैसे अभी दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर तक में देख लीजिए, हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मकान दे रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा बैंक बैलेंस दे रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे, अपने जो शेयर मार्केट में हमने कुछ
शेयर खरीद रखे वो भी दे रहे हैं, लेकिन उनसे छीन क्या रहे हैं? हम उनसे छीन रहे हैं उनकी सांसें। कि आने वाली पीढ़ी या 2 पीढ़ी बाद ये गारंटी नहीं है कि उसे साफ स्वच्छ हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से खूब दोहन कर रहे हैं और वो सारा का सारा दोहन करके अपने पास रख रहे हैं, बिना ये कहे कि कुछ हिस्सा निकाल कर बोल दें कि इदम न मेरा नहीं है। ये प्रकृति को वापस लौटाना है देव यज्ञ के माध्यम से, आहुति दे करके, किसी और तरीकों से। मेरा नहीं है, ये वापस देना है ताकि प्रकृति वैसी की वैसी बनी रहे, ताकि दुनिया के और भी जीव जंतु वैसे के वैसे चलते रहें, ताकि संस्थाएं चलती रहें, ताकि समाज चलता रहे। हम आने वाली पीढ़ियों से 2-3 पीढ़ियों बाद से उनके लिए पानी छीन रहे हैं उनसे। जितनी आसानी से हम आज ट्यूबवेल लगा करके, पंप लगा करके पानी निकाल लेते हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता और निश्चिंत रहते हैं कि अगर हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए तो हम 10 बाल्टी पानी बहाएंगे कुछ साफ करने के लिए, फर्श धोने के लिए। क्या लगता है कि आने वाली 3-4 पीढ़ियों बाद ये संभव रहेगा? नहीं रहेगा। हमने क्या छीना उनसे? पानी, हवा, मिट्टी। आज एक बड़ा आंदोलन चल रहा है सेव सॉइल करके, मिट्टी बचाओ। यानी हम इतना दोहन कर रहे हैं प्रकृति से, इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले 50 साल बाद आप खेत में बीज डालें और वो उगे ही ना। ये हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा, ये निश्चित होगा, ये वो नहीं उगेगा। और उस दिन वो सारा का सारा जो हम दे करके जा रहे हैं अपनी पीढ़ियों को, मकान, वो सब बेकार हो जाएंगे, वो रत्ती काम के नहीं रहेंगे। आदमी तरसेगा कि एक दाना तो मिले कम से कम, किसी तरह पानी की शुद्ध बूंद तो मिले, जिंदा तो रहे किसी तरह से। तो हम आने वाले समय में जितने भी प्राणी लोग होंगे उनसे उनके जिंदा होने का अधिकार छीन रहे हैं। क्योंकि ये वाक्य जो वेद के हर मंत्र के बाद हम जब यज्ञ की में आहुति देते हैं, कोई भी मंत्र बोले, हम ये बोलते ही बोलते हैं, इदम न मम, अपने आय में से हिस्सा निकालिए, वो था ही नहीं मेरा कभी। इस भाव को हटा दीजिए कि मैं जितना दोहन कर रहा हूं वो 100% मेरा है। क्योंकि एक सीधा सा सिद्धांत है, हम लोग ये मानते हैं ना कि हम कीमत देते हैं। हम बाजार में गए, हमने 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदी और कोई मांगे तो हम कहते हैं कि ये मैंने पैसे दिए हैं इस पानी के। सच में मैंने पानी के पैसे दिए हैं? नहीं, पानी के पैसे नहीं दिए हैं हमने पैसे किसके दिए? पैकिंग के। हमने पैसे किसके दिए? हमने पैसे दिए पैक होकर के मेरे पास तक आने के, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए हमने, पानी के पैसे नहीं दिए हैं। सच में उस 1 बोतल पानी की कीमत केवल 20 रुपए है। क्या गजब की मूर्खता है। उस 1 बोतल पानी को बनाने के लिए अगर हम बिना किसी की सहायता के, बिना नेचर के, बिना प्रकृति के, उस 1 बोतल पानी को अगर हम अपने आप बनाएं, चलो एक छूट दी जाती है कि आप समुद्र से खारा पानी भर करके लाइए और उस खारे पानी से को मीठे पानी में बदलना है, कितना समय लग जाएगा जी? आप पहले उसको उबालेंगे, फिर एक परख नली लगाएंगे, फिर उसकी बूंदें बनेंगी, वो धीरे धीरे टपकेंगी। मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा तो लग जाएगा इस प्रक्रिया में। चलो किसी ने प्लांट लगा लिया और उसे, उस पानी को, खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलना है, तब हमें बेचना है। अब वो पानी कितने का मिलेगा हमें? अब वो कम से कम एक पानी की बोतल 200-250 रुपए की पड़ेगी। ये बहुत प्रोसेस लगा है। तो ये जो पानी 20 रुपए में, इस पानी की कीमत 20 रुपए है ही नहीं। ये तो बना बनाया मिल गया हमें। यूं ही हम अहंकार में घूमते रहते हैं, जी मैंने कीमत दी, मैंने कीमत दी। हम कीमत दे ही नहीं सकते किसी भी चीज की। हम कीमत केवल हमारे पास तक वो चीज पहुंची कैसे, उसकी देते हैं। क्योंकि पानी की कीमत पानी है। मैं दोबारा बोलूं इस पंक्ति को, पानी की कीमत पानी ही है। क्योंकि पानी प्यास बुझाता है और जो चीज प्यास बुझा सकती है वही पानी की असली कीमत है। पैसा पानी की कीमत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम सच में कीमत दें, तो जितना पानी हम ले रहे हैं उतना पानी आगे तक के लिए तैयार करें।
तब जाकर के हम कह सकते हैं कि मैंने कीमत दी है। इसीलिए तो ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जब यज्ञ का प्रकरण ऋषि लिखते हैं तब वो यही तो कहते हैं कि भाई जितना जितना हम प्रकृति से दोहन कर रहे हैं, हम प्रकृति में गंदगी फैला रहे हैं, हम सुबह उठते ही बहुत स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं और हमें उसकी कीमत देनी है, तो उसकी कीमत क्या होगी? साफ हवा दीजिए, प्रकृति को साफ हवा। तो इसके लिए रोज घर में हवन कर लीजिए। घर में अगर अनुकूल वातावरण अभी नहीं है तो एक संस्था बना करके एक बड़ा हवन कर लीजिए। पर सांस ले रहे हैं तो सांस दीजिए, वही उसकी कीमत है। और इस बात को लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा। शायद भारत से अच्छा तो जो और देश हैं, विकसित देश हैं, वो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हमारे देश में हम म्यूनिसिपैलिटी से आने वाले पानी को भी छान कर पीते हैं, आरओ में ट्रीटमेंट करके पीते हैं। और जिन देशों को हम राक्षसी देश कहते हैं, वहां रसोई में जो पानी आ रहा है, हाथ धोने वाला पानी जो आ रहा है, उसे सीधे पीने के प्रयोग में लिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। वहां आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई नदी चल रही है, आप आराम से पानी भरकर पी सकते हैं। यहां हिम्मत है किसी की पानी पी ले? यमुना में जाके पी लो, पानी पी सकते हैं तो एक घूंट बस, नहीं पी सकते। हमने क्योंकि पानी लिया पर पानी के रूप में पानी कभी दिया नहीं। हमने सांस ली पर सांस के रूप में कभी स्वच्छ हवा वापस की नहीं। हमने जमीन से अन्न लिया पर अन्न के बदले कभी उस मिट्टी को दोबारा से पोषण दिया नहीं। और नहीं दिया तो इसीलिए हम आज उस कगार पर हैं कि हमें सोचना पड़ता है एक बार खाने से पहले कि खाएं कि ना खाएं, ये ठीक है भी कि नहीं है। हम वो पीढ़ी हैं जो फल खाते डरते हैं। फल एक समय में खाना सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन हम उस दौर में जी रहे हैं जहां फल खाते समय चिंता होती है, ये ठीक है कि नहीं है, इसमें कितने रसायन छिड़के गए होंगे, इसे पकाने के लिए कहीं कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया होगा, ये कहीं अप्राकृतिक चीजों से हमारे पास तक तो नहीं आई है, कहीं इसको खाते समय हम जहर तो नहीं खा रहे हैं। हमें डर लगता है ये सोचते हुए। सोचिए कितना महान संसार बनाया है हमने, कितनी बढ़िया दुनिया बनाई है हमने। और अगर इतनी बढ़िया दुनिया हमने बना दी है तो फिर वेद के सारे मंत्र, सारे यज्ञ हवन सब झूठे हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। इसीलिए वेद बिल्कुल नहीं कहता कि आप चीजों को अपना मत मानिए बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया तो बेवकूफ है, वो तो हमें जिंदा तक नहीं देखना चाहती। दुनिया तो चाहती है कि हम हाथ फैला करके जीते रहे। नहीं, जिए पूरे स्वाभिमान के साथ, जिए पूरे दमखम के साथ। मुझे एक हमारे भजनोपदेशक है, मैं नाम तो नहीं लेता, पर उनका वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले जी देखो, मैं राजाओं की तरह जीता हूं, अपने आप में पूरी सुविधा से पूरे अच्छे से जीता हूं। मुझे वाक्य बड़ा अच्छा लगता है। दीनहीन होकर के जीना, गिड़गिड़ा करके जीना, क्या जीना। लेकिन बस उस जीते समय यह ध्यान रखें कि जितनी कमाई है उस कमाई में से बहुत सारी कमाई निकाल करके जिए, ताकि सब ठीक ठाक चलता रहे। और एक गृहस्थी को तो पूर्ण कमाई करने का अधिकार है। देखिए ऋषि दयानंद के वाक्य बहुत व्यावहारिक है, बहुत ज्यादा व्यावहारिक। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास के बिल्कुल अंत में, चौथे समुल्लास पूरा गृहस्थियों के लिए, और उसके अंत में ऋषि एक वाक्य लिखते हैं, एक गृहस्थ को जितना हो सके उतना, थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना है, गृहस्थ को जितना हो सके उतना अप्राप्त की इच्छा करनी चाहिए। जो मेरे पास नहीं है उसकी इच्छा करनी चाहिए गृहस्थ को। और कितनी लिखा, जितना हो सके उतना, कोई लिमिट नहीं। वो उपनिषद का एक वाक्य है ना, बड़ा प्रसिद्ध सा, भूमा वही सुखम नाल पे सुखम अस्ति। थोड़े में सुख कहां है, जितना हो सके उतना, उतना कमाइए, ये अधिकार है गृहस्थी का। तो इसलिए चीजों को आपस में टकराने की बजाय थोड़ा व्यावहारिक हो जाए हम, कि हम ये कहते रहें इदन न मम जी, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी, ये भी मेरा नहीं, मेरा घर भी मेरा नहीं, और दूसरी तरफ व्यवहार प्रकृति के साथ ऐसा चल रहा है कि जैसे सब मेरा। तो बोला कुछ और जा रहा है, परिणाम कुछ और निकल रहे हैं, और इसीलिए हजारों साल बीत जाएंगे, 50 साल बीत जाएंगे,
लेकिन हम कभी न तो सामाजिक जीवन में, न व्यक्तिगत जीवन में, न आध्यात्मिक जीवन में 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं अटके रहेंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है, समय हमारा हो चला है, कि चीजों को जब तक व्यावहारिक स्तर पर नहीं समझेंगे, केवल भावनात्मक रूप में सुनते, समझते, बोलते रहेंगे, न तो हमारी उन्नति होगी, न समाज की उन्नति होगी, और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से हम संपन्न हो पाएंगे। वेद हमारा कल्याण करे, उसकी पंक्ति हमारा कल्याण करें, और ये यज्ञ की भावना के इदम न मम ये हमारे अंदर आए कि कुछ हिस्सा निकालते चले। तो जब भी मन में आए कि ये किसी को देना है तो दे दीजिए, था ही उसका, बिना अपना माने। धन्यवाद, आभार। ओम।